ये मेरी जिंदगी का सच्चा वाकया है, हो सकता है आपको लगे सिर्फ ये एक कहानी है, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात है जब मैं नामी क्लास में थी और मेरा भाई 7वीं क्लास में था और छोटी बहन 5वें क्लास में थी और मैं सबसे बड़ी थी। बहन भाइयों में मेरा नाम फातिमा और भाई का नाम उम्र है और छोटे बहन का नाम थना है। मेरी उम्र इस वक्त 17 साल है। हम लाहौर में रहते हैं। ये उन दिनों की बात है जब मेरी नामी क्लास के इम्तिहान करीब थे। बिल्कुल आजकल का मौसम था, मार्च अप्रैल का महीना था। मेरी रियाजी बहुत कमज़ोर थी। पापा ने मेरे लिए होम ट्यूशन टीचर तलाश किया कि चलो तीनों बहन भाई पढ़ लेंगे। टीचर का नाम अली था और भरपूर जवानी के साथ साथ उनकी दाढ़ी भी थी। अली बहुत ही खूबसूरत और हुसैन था, उसकी उम्र अभी 20 साल थी और शक्ल तो बिल्कुल मासूमाना और शराफत ऐसी कि कोई भी धोखा खा सकता था। तो इसकी शराफत की वजह से वो सीधा हमारे बैठक में आ जाते और इधर हमें पढ़ाते। कुछ दिन उम्मी जान ने ख्याल रखा और उसने उम्मी जान का एतबार भी जीत लिया। अब मुम्मा इस पर ध्यान न देती बल्कि अपने काम में मसरूफ है थी। सबसे पहले अली ने मुझे अपना निशाना बनाया। अली मुझे अपने बिल्कुल साथ बैठा लेते और बहाने बहाने से मेरी कमर और टांगों पर हाथ फेरते थे। अली के हाथ फैलने से मेरे जिस्म में एक अजीब से लहर उठती थी। मेरे जिस्म की आग बढ़ जाती। एक दिन मैं बैठने लगी तो वो मेरे नीचे हो गए और मैं सीधा इनकी गोद में बैठ गई। मैं उठने लगी तो सर मुझे पकड़ के कहने लगे कि मैं तुम्हारा रूहानी बाबा हूँ, बेटी तो मेरी गोद में बैठ जाओ। परेशान होने की कोई बात नहीं तो मैं उनकी बात में आके बैठ गई। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, मैं उठ गई। तब सर ने फातिमा को बुला के उसे गोद में बैठा लिया। अब उम्मी जान को तो सिर पे इतना यकीन हो गया था कि उम्मी जान तो दुपट्टा भी नहीं लेती थी, बस काम करती रहती थी। एक दिन मैंने देखा सर मुझे पढ़ाते पढ़ाते बार बार उम्मी जान को देख रहे थे। मैंने उम्मी की तरफ देखा तो वो सफाई कर रही थी। मेरे पेपर खत्म हुए और मैं पास हो गई। अब मैं अगली क्लास में हो गई थी। एक दिन अम्मी और बच्चे कहीं शादी पे गए थे और पापा तो मेरे वैसे ही आर्मी में हैं, तो मैं अकेली थी, मुझे डर था। मैंने उम्मी को कहा आज सर को मना कर दें कि वो ना आए, लेकिन उम्मी जान न मानी। अलबत्ता सर को फ़ोन करके बता दिया कि आज फातिमा अकेली है घर पर, तो उसका ख्याल रखना। सिर तो बस इसी मौके के इंतज़ार में थे। सिर इस दिन 1 घंटा पहले ही आगे में हैरानती सर कहते आज जल्दी पारग हो गया तो जल्दी आ गया। सिर कहते फातिमा तुम्हें गसल का पता है, पाकी ना पाकी का, क्योंकि तुम अब बालक हो गई हो, कल को तुम्हारी शादी हो गई तो तुम्हें कुछ पता होना चाहिए कि गुसल कब और कैसे और किस वक्त करना चाहिए। मेरा फर्ज बनता है तुम्हें उसके बारे में सब कुछ बताऊं। मैंने कहा कि सर मुझे तो कुछ नहीं पता। सर ने कहा चलो आज तुम्हें प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मेरा कोई भी तालिब इल्म गमराह हो। सर कहते चलो वाशरूम में बताता हूँ। हम वाशरूम आ गए, मैं परेशान हूँ। सर कहते बेटी मुझे बाप समझो और तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कोई गैर नहीं हूँ। अब मैं जैसा तुम्हें कहता हूँ तुम वैसा ही करना। अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगी तो तुम्हें गुसल का तरीका पता नहीं लगेगा, इसलिए मैं जो कहता हूँ तुम वैसा ही करना। गुसल के दौरान तुम्हारे कपड़े गीले हो जाएंगे तो तुम अपने कपड़े फौरन। अब सर लगातार मुझे बड़ी नज़र से देख रहे थे। सर कहते फातिमा अभी तुम पाक हो, पहले तुम्हें बताऊंगा कि नापाक होते कैसे हैं। तो मैं हाँ मैं सर हलाया। मैं सर के सामने बिल्कुल सीधी खड़ी थी। सर ने कहा कि महू इधर करो फातिमा तुम्हें बताऊं। मैंने महू दूसरी तरफ किया और सर ने मुझे पीछे से पकड़ लिया और कहा देखो फातिमा तुम अभी भी पाक हो और नमाज पढ़ सकती हो। फिर सर ने कहा कि अब मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे तुम नापाक हो जाओ। अब सिर अपना काम कर रहे थे, मेरे जिस्म में अजीब सी हलचल हो रही थी। मैं और सिर अपने काम में मशगूल थे। पहली बार मैंने इतना सुकून हासिल किया था। सिर तो पूरे खिलाड़ी थे और खूब अच्छी तरह से मुझे गसल के बारे में बता रहे थे। इस दौरान मुझे बहुत सुकून हासिल हुआ। इतना मज़ा तो मुझे कभी नहीं आया जितना कि आज गसल के दौरान तरीका समझने में आया। फिर सर ने कहा अब तुम नापाक हो, चलो गसल करो। फिर सर ने गसल करवाया। सर ने अपना काम ख़त्म किया और अपने घर चले गए। रिवीजन टीचर रखते हुए चेहरे की शिराफत पर मत जाएं। मुझे अरीब सा मज़ा लग गया था, अरीब सी लगन हो गई थी। सोचती थी कि मेरे साथ हुआ क्या था इस दिन। क्या गुसल सुखाने के बहाने सर मेरे साथ मज़े उड़ा गए थे। जब ये सोचती तो मेरे जिस्म में गर्मी से महसूस होती। मेरा हाथ न जाने क्यों मेरे काबू में नहीं था। क्लास में भी मुझे सर याद आने लगे।
अब मेरा दिल करता कि मैं सर के साथ रोज करकट मेज खेला करूं, क्योंकि सर के छूके और चूके मुझे बहुत याद आते थे। अब मैं खुद सर के साथ चिपक कर पढ़ने की कोशिश करती थी और सर भी मेरे साथ सुकून लेते थे। एक दिन सर कहते कि फातिमा, मैं तुम्हारा आशिक हो गया हूं, तुम्हें गसल करना नहीं सिखाना चाहिए था। मुझे अब शैतान वर्ग लाता है कि फातिमा के साथ कुछ करो, मैं बहुत परेशान हूं, मेरा जिस्म मुझे बहुत तंग करता है। सर कहने लगे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। खैर, शादी तो मुमकिन नहीं थी क्योंकि वो बहुत गरीब था और हम बहुत अमीर थे, लेकिन मैं सर के साथ बहुत खुश थी क्योंकि मुझे दुनिया जहान का सुकून मिल रहा था। मैं सर से अपने ख्वाहिश पूरी कर लेती थी। ये सिलसिला तकरीबन 4 से 5 साल तक चलता रहा। फिर एक दिन पापा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया। आखिरकार मैं जवान हो गई थी और घर वालों ने मेरी शादी कर दी। मेरा शौहर सर से भी ज्यादा खूबसूरत और ताकतवर था। इसने मुझे सर से भी जिस तरह मैं अपने ख्वाहिशात को पूरी करती रही और किसी को पता भी न चला, लेकिन सर ने मुझे जिंदगी के सारे उसूल सिखा दिए थे। ना तो नाजरीन, कैसी लगी आज की मेरी कहानी? अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।